Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy. This is video. Hello, welcome to the online platform of SV Academy. This video related to 9th class subject English, poem number 6, No Men Are Foreign. ये जो पोएम है जेम्स किर्कप ने लिखी है। पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में देख लेते हैं कि ये पोएम जो है किस बारे में है, क्या इस पोएम के अंदर कहना चाहता है। देखिए, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल्स एज स्ट्रेंज और अदर्स कंट्री एज फॉरेनर्स। जो फॉरेन्स हैं, मतलब देखिए जो फॉरेन कंट्री हैं वहाँ के लोग किस तरह से डिफरेंट होते हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग। हम जो हमारी सोच होती है सोचने की वो काफ़ी डिफरेंट होती है। हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम, हमसे दूसरे लोग किस तरह से अलग होते हैं। एज देम दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, हो सकता है वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर हाउ एवर द पोइट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वेज, कई वेज बताता है। इन विच वी आर ऑल द सेम, हम सेम हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन्स, हम सारे ह्यूमन हैं। देखिए इस पोएम के अंदर बेसिकली द पोइट वांट टू से दैट every person who belong to any country like that, who belong to India, America, Russia, Australia, Canada and UK, but they all are equal to according to the hearts, they take breaths, many kind of things, but they spoke different kind of languages. That doesn't mean they are different from each other. We all are equal in the poem the poet want to say. तो इस poem को start करते हैं। So let's begin. poem में क्या कहता है? poet कहता है कि remember no man are strange, no country is foreign. याद रखो कि कोई भी बंदा है वो स्ट्रेंज नहीं है हमारे लिए, मतलब अलग नहीं है। नो कंट्री फॉरेन, कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब डिफरेंट नहीं है, बाहर की नहीं है। एवरी पर्सन बिलोंग टू दैट वर्ल्ड बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ। देखिए हो सकता है आर्मी के लिए बात कर रहा है, कह रहा है कि आर्मी के अंदर प्रत्येक कंट्री की, चाहे कोई भी कंट्री, इंडिया है चाहे अमेरिका, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स होती हैं होने के बावजूद ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी होती है वो सेम ही होती है और वो सेम ही काइंड ऑफ ब्रेथ लेते हैं। जैसे हम लेते हैं ब्रीदिंग सेम ही टाइप से लेते हैं, मतलब उनका वे सबका सेम होता है। लाइक आवर्स, हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हमारी तरह उनकी भी लैंड होती हैं, उनके भी हमारे जैसे ब्रदर हैं, हम जैसे हम हैं। वॉक अपॉन, वो भी उसी अर्थ पे चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, जैसी हमारी अर्थ होती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जहाँ पे हम सारे के सारे क्या हैं, जब मर जाते हैं तो हम भी क्या है उसी जगह पे ही लाए जाते हैं, उसी ग्रेव में लाए जाते हैं, उसी ग्रेव यार्ड में लाए जाते हैं। लाइक दैट द पोइट वांट टू से इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, all our peoples belong to the same community, same kind of body they have. No one belong to the different, everyone belong to the different country, but everyone has the same kind of aspect of the life. They must have their different kind of uniform, but the body is same and they take breath like we take the breath, like that. जो हमारी लैंड है वहाँ पे भी सेम लैंड होती है और इस तरह से वहाँ पे भी उन्हीं को भी वैसे ही गाड़ा जाता है जैसे हम मर जाते हैं उसके बाद में हमें, यानी कि हमारे साथ ट्रीट होता है। द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर ऑफ एंड वाटर, उनको भी पता है कि सूरज कैसा है, वहाँ पे भी सूरज निकलता है, वहाँ पे भी एयर है, वहाँ पे भी वाटर है। हर जगह पे सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्ट है। आप देखने जाओगे तो आपको वहाँ पे भी सूरज निकलेगा, एयर भी वैसी होगी, सेम काइंड ऑफ वाटर वहाँ पे होगा। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, यानी कि जो है पीसफुली वो भी हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो वहाँ पे जब अनाज हो जाता है तो वो भी वैसे ही खाना खाते हैं, उनको भी फेड किया जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे खेती के बाद में हार्वेस्टिंग होने के बाद में हम खाना खाते हैं तो वो भी हार्वेस्टिंग के बाद में खाना खाते हैं, उनके वहाँ पे भी खेती होती है। बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टॉप, बट लेकिन जब वॉर हो जाती है दोनों के बीच में, दो कंट्री के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, गन उठा लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से भूखे मरते हैं जैसे हम मरते हैं। तो स्टार्व यानी कि भूखे मर जाते हैं। वॉर के बाद में तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे जो हमारी जीडीपी रेट है सब कुछ गिर जाता है, कहने का मतलब वहाँ पे हर चीज़ है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड हैंड्स आर आवर, उनके हैंड्स है वो भी हमारी तरह ही हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड, जैसे उनकी हाथों पे लकीरें हैं वैसे हमारी भी हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जैसे हमारे लेबर हैं, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग काम करते हैं वैसे ही उनके यहाँ पे भी काम लोग करते हैं। मीन्स इन्होंने बोला है कि उनके यहाँ पे भी सन और एयर होती हैं, वहाँ पे भी वाटर होता है, वो भी जब खेती करते हैं तो पीसफुली रहते हैं, उस तरह से उनके वहाँ पे भी खेती होती है। अगर अपने बात करें वॉर की तो वहाँ पे भी लंबे टाइम तक वो भूखे रहते हैं। उनके हैंड भी हमारे हैंड की तरह ही होते हैं, उनकी लाइफ भी हमारी लाइफ की तरह ही होती है। उनके जो लेबर हैं वो हमसे बिल्कुल भी तरह से डिफरेंट नहीं है, सेम काइंड ऑफ एस्पेक्ट है लाइफ का, सेम काइंड ऑफ लिव दे है वो भी जीते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक,
उन याद रखो उनकी भी आंखें वैसी हैं जैसी हमारी हैं, वो भी सुबह वैसे ही उठते हैं जैसे हम उठते हैं और स्लीप सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ भी ऐसी है दैट कैन बी बोन, यानी कि जिससे वो जीत जाते हैं। कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात इसने कही है कि हमारी भी स्ट्रेंथ है जिसे सिर्फ कैसे जीता जा सकता है, विद द लव, ओनली लव से जीत सकते हैं। बाय लव, लव के द्वारा। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, प्रत्येक लैंड है उसके यहाँ पे भी कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आइज़ है उनकी आइज़ की तरह ही होती हैं, वो भी उठते हैं, वो भी सोते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ होती है और वो भी इससे हर चीज़ जब जीतते हैं तो प्यार से जीतते हैं, लोगों से प्यार से बात करके ही जीता जा सकता है प्रत्येक बंदे का हार्ट। वैसे वो भी इसी तरह से लाइफ है वो स्पेंड करते हैं। सिर्फ लव ही ऐसा एक कॉमन थिंग है जिसके थ्रू हम जीत सकते हैं। तो प्रत्येक लैंड कॉमन है, उसको यानी कि रिकग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। लेट अस रिमेंबर वैन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हम कहते हैं टू हेट अवर ब्रदर्स, जब हम हेट करते हैं, इट इज़ अवर सेल्फ, हम खुद, दैट वी सेल डिस्पोजेज, बैट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। कहते हैं याद रखो जब भी हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से हेट करते हैं, हम खुद से हेट कर रहे हैं, मतलब हम खुद को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। इट इज़ आवर सेल्फ, हमारे द्वारा ही हम प्रॉब्लम में वो क्रिएट कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, जो हम खुद हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। बैटरे यानी कि विश्वासघात करते हैं, तो उनके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं तो हम खुद विश्वासघाती हो जाते हैं। कंडेम्ड, हम शांति दूत नहीं हम करते हैं, मतलब शांति वगैरह हम की बात नहीं करते हैं, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो याद रखें कि जो भी यानी कि अगर आर्मी जो है अगेंस्ट होती है एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी कि गन उठा लेती है तो दूसरी भी गन उठाती है और वॉर होता है, उससे क्या है हमें ही नुकसान होता है। जो वहाँ के पीपल हैं, जो वहाँ के कंट्री के पर्सन हैं, ऑल आर इक्वल, उनके साथ में ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इन 4 स्टेंजा के अंदर पोइट ये बता रहा है। लास्ट स्टेंजा हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्या स्टेंजा है। इट इज़ ए ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, जहाँ पे हम रहते हैं ये ह्यूमन की अर्थ है। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एवरी वन इज सेम, सबके साथ में सेम काइंड ऑफ बिहेव होता है, सेम ही यानी कि सब लोग एक दूसरे से यानी कि बिहेव करते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड द डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, देखो हमारा जो गुस्सा है, हेल्स यानी कि गुस्सा है, फायर है हमारी जो जेलसी है, जो डस्ट है मतलब जो हमारे ऊपर नुकसान होता है, जो हमारा आउटरेज है मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा है, आउटरेज होता है बहुत ज़्यादा एंगर। द इनोसेंस, जो इनोसेंस लोग हैं, ऑफ एयर मतलब जो एयर है, हवा है, दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन, वो हमारी तो ही है और किसी है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो इसके अंदर पॉइंट कहता है कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग है अर्थ के अंदर, वो यानी कि यहाँ पे रहता है। हम जब गुस्सा करते हैं, आउटरेज करते हैं, तो इनोसेंस लोगों को नुकसान होता है। जो हवा चल रही है या हमारी तो है, वो हमारे लोगों को ही नुकसान हम पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमें भी नुकसान होता है। तो रिमेंबर, याद रखें कि कोई भी पर्सन है जो भी जहाँ रहता है, चाहे कहीं भी रहता है, सबकी एक जैसी सोल है, एक जैसी बॉडी है, एक जैसी थिंकिंग है। दे ऑल्सो कैन टेक ब्रेथ, वी कैन ऑल्सो टेक ब्रेथ। हमारा भी जो फेस है वो सेम ही बनावट का हो सकता है, ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग हो सकती है, बट ब्रीदिंग सेम लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव होता है, हो सकता है उनकी लैंग्वेज अलग हो, बट उनकी जो बॉडी है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल जो है वे, वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो कोई भी पर्सन है वो फॉरेनर नहीं है। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट कहता है एवरी पर्सन इज बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे फॉरेन में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, आप सब एक हो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी देखो, स्पॉसेज होता है डिस्लॉज, दबाना, और उसके बाद में फिर एक वर्ड था अपना डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है यानी कि पोल्यूट करना, ख़राब करना। अगर हम ह्यूमन अर्थ को ख़राब करेंगे तो हमारे ऊपर ही, हमें ही नुकसान होगा। तो आउटरेज ऑफ द इनोसेंस ऑफ मतलब कि प्योरिटी को ख़राब करना, वायलेट करना, नुकसान पहुंचाना। देखिए पोइम के क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट। देखो ये एक कंट्री की, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात इसके अंदर हो रही है। बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जैसे मान लो सोल्जर्स होते हैं, वो रहते हैं, उनका डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म हो सकती है। जैसे अमेरिका की अलग है, इंडिया की अलग है, साउथ कोरिया की अलग है, नॉर्थ कोरिया की अलग है, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, कनाडा की, सबकी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है। बट उनके अंदर जो है हार्ट है वो सेम है, चाहे उनकी जो अपने यूनिफॉर्म देखेंगे उसके अंदर अलग है। तो इसमें ऑल यूनिफॉर्म का मतलब एक आर्मी मैन से लिया गया है। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। देखिए पोइट कैसा सजेस्ट करता है कि जो पर्सन है वो सेम है। देखिए इसने कहा है कुछ स्टेंजा के अंदर इसने बात थी कि इसने कहा है कि याद रखें
कि जो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म हो सकती है लेकिन हमारी बॉडी सेम है, हम भी ब्रेथ लेते हैं, हमारी भी लैंड होती है, उनकी भी लैंड है, वो भी मरते हैं, एक ही उसी भूमि पर मरते हैं, हम भी उसी भूमि पर मरते हैं, उनके यहाँ भी सन और एयर होती है, हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी पीसफुल हार्वेस्टिंग होती है, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, जब वॉर होती है तो वो भी भूखे मरते हैं, हम भी मरते हैं, हमारे खुद के हैंड्स हैं, उनके भी खुद के तौर तरीके हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव है, उनकी भी आइज होती हैं जिससे वो उठते हैं सोते हैं, हमारी भी सेम ही आइज होती हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ है, वो भी लव से ही हर चीज़ को जीते हैं, अगर लव करेंगे अच्छे से काम करेंगे तो वो भी जिएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लव के द्वारा ही प्रत्येक चीज़ें वो पॉसिबल होती है, वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चीज़ें, हम भी कर सकते हैं। तो हम याद रखें कि जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट हैं, याद रखें कि अगर हम सारे ब्रदर हैं, हम एक दूसरे को हेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है। तो इस तरह से कहा है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारी अर्थ को अगर हम डिफाइल करते हैं तो वो भी करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट है, हम सब इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, चाहे आप किसी भी कंट्री से रहते हो। इन स्टैंजा फर्स्ट 5 वेज इन विच वी ऑल आर लाइक पिक अप द वर्ड। देखिए पहला वर्ड उसने बोला है कि हमारी सिंगल बॉडी ब्रेथ है, तो एक जैसे हैं, हमारी खुद की भूमि है जिस पे हम चलते हैं उस पर भी वो भी चलते हैं, और हम क्या हैं, अर्थ हमारे जैसी उनकी भी है और हम उनकी हमारी भी है, और हम ग्रेव है, हमारा खुद का ग्रेव है विच वी ऑल सेल डाई का मतलब है जो ग्रेव है उनका भी ग्रेव होता है, वहाँ पे वो भी मरते हैं और हम भी मरते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा सेकंड, पिक अप द वर्ड्स। क्या क्या कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सेकंड स्टैंजा में। जैसे कि कॉमन फीचर्स है, देखो सन और एयर एक जैसी है, वो भी अवेयर है, हम भी अवेयर हैं, पीसफुल हार्वेस्टिंग वहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, वॉर होता है तो वो भी भूखे मरते हैं, हम भी मरते हैं, हमारे हैंड्स भी वैसे ही हैं जैसे उनके हैं, उनके भी लाइन से हमारे भी हैं, उनके लेबर भी वैसे ही काम करते जैसे हमारे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिकअप चीज़ी लाइन है, सेम लाइन्स इसके अंदर बोली गई है। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, वैन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। जब भी हम बात करते हैं, हम एक दूसरे को हेट करते हैं ब्रदर्स को, वैन डू यू थिंक दिस हैपन, ऐसा होता है, वाई, हु टेल अस, किसने, कौन ऐसा कहता है, शुड डू वी डू एज वी आर टोल्ड एट टाइम, व्हाट टच द पोइट से। पोइट कहता है कि देखिए हम सारे ब्रदर्स हैं, एक दूसरे से अगर हेट करेंगे, अगर हमारी अर्थ को हम डिफाइल करेंगे तो हमें ही नुकसान होने वाला है, हमारी अर्थ ही ख़राब होगी, हमें ही नुकसान होगा, हमारी अर्थ जो है उसको स्पॉइल हम कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो पोइट कहता है पर पर्सन चाहे उसकी बॉडी तो सेम ही है ना, इक्वली लैंग्वेज अलग बोलता है, उसका डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्ट हो सकता है, बोलने का एक्सपेक्ट हो सकता है, उसने कहीं और कंट्री में जन्म लिया, लेकिन हम देखें तो प्रत्येक वे में हम भी एक जैसे ही हैं, हमें भी एक गॉड ने बनाया है और उनको भी गॉड ने बनाया है, सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो उसने कहा है कि जो हम हेट करते हैं, इसमें बोला ऐसा होता है, क्यों होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अर्थ को ही पोल्यूट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखो सोक्रेट्स यानी कि जो सुकरात है वो क्या कहते हैं कि आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीक, मैं एथेंस और ग्रीक से ना होकर मैं वर्ल्ड का हूँ, एक वर्ल्ड का निवासी हूँ। जैसे कि इंडियन लोग अगर कहें कि मैं इंडियन नहीं हूँ, एक पूरा वर्ल्ड का सिटीजन हूँ। देखो यहाँ पे तो क्या है कि हम तो स्टेट को भी डिवाइड कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो उसकी जो एक प्रकार से जो एक्सटर्नल जो उसका अपीयरेंस होता है वो सेम ही होता है। तो इस तरह से पोइट इस पोएम के अंदर कहता है। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आप क्वेश्चन आंसर करोगे और उसके बाद में आपके जो होमवर्क है, जब भी डेट होगी 4 डेट को आपको चेक करेंगे होमवर्क। थैंक यू।